बलूचिस्तान का मसला और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर अब कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ JUI से मुज़ाकरात चाहती है, मिलिट्री ऑपरेशन को अपोज़ करती है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह कहा कि नवाज़ शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में बातचीत की जाए, तो फिर बातचीत का रास्ता क्या इख्तियार हो जाएगा, क्या इसको कंसेंसस तसव्वुर किया जाए? और दूसरी चीज़ ये कि जो JUI फे का मौलाना साहब का प्लान है कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी, क्या वो फॉर्मली PTI को मुकम्मल तौर पर ज्वाइन कर लेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए? इस पर बात करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। सबसे पहले तो मुल्क में जो दहशत गर्दी के वाक़यात में हमने एक इजाफ़ा देखा है रिसेंट पास्ट में, जिसमें बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, एक्सफाटा के इलाके हों, वहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई। कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया आता है, अब इसमें एक हार्ड स्टेट बनाने की बात भी आर्मी चीफ़ ने की, जिसको मुख्तलिफ इंटरप्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। लेकिन एक तो PTI का इसमें शामिल ना होना, और दूसरा बलूचिस्तान के मसले के ऊपर या मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करना। आपको लगता है ये इंटरनल डिवाइड जब तक जारी रहेगी, हम डील नहीं कर सकते टेररिज्म के इशू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है। इसमें एक पहलू जो सबसे अहम है वो है जिसका आर्मी चीफ ने खुद उस मीटिंग में जिक्र किया, और वो जो गवर्नेंस के गैप्स हैं। आपने दुनिया भर में, मैं टेररिज्म का तालिब इल्म भी हूँ, हमने बहुत कम उम्र से इन तमाम चीज़ों को फेस भी किया है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डिटरेंस जो होती है वो तो गवर्नेंस और सिविल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो टेररिज्म को के साथ कन्फ्रंट, मतलब अगर इसको आसान अल्फाज में कहें तो जो मुल्क चोरों को नहीं पकड़ सकता वो बाज़ औक़ात टेररिस्ट्स को पकड़ने में भी नाकाम रहता है। और मैं अगर आपने के हिसाब से देखें तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टेररिज्म की, लेकिन वहाँ की जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के पैटर्न्स हैं वो वहाँ पे टेररिस्ट्स को सर उठाने के लिए नहीं देते। हमारे यहाँ जो पहला रीजन है टेररिज्म का वो ये है कि हमारी गवर्नेंस जो है उसमें इतने गैप्स हैं कि हम कच्चे और पक्के के डाकुओं को नहीं काबू कर सकते, हम अपने में चोरी को नहीं रोक सकते, तो हम टेररिज्म को भी उसी तरह नहीं रोक सकते कि पैसे के जोर पे कुछ भी किया जा सकता है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जिसकी तरफ आपने निशानदेही की वो ये है कि इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए ये चीज बड़ी बुनियादी है कि पूरे मुल्क के अंदर कौमी सतह के ऊपर एक यकजहती और एकता का इजहार हो, जो कि डेफिनेटली नहीं हो रहा। और अभी जो मीटिंग हुई, हमने मीटिंग में देखा, देखें उसमें पहली बात तो यह है कि किसी पार्टी का शरीक ना होना, और जिस तरीके से उसको मीटिंग को किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू ही तनकीद से बात। दुरानी साहब, बलूचिस्तान के मसला आपने जिक्र किया, अब इसके ऊपर JUI फे की ओपिनियन देख लें, तहरीक इंसाफ की ओपिनियन देख लें, तो वो यही कहते हैं कि बातचीत, मुज़ाकरात हल है, असल में ऑपरेशन हल नहीं है। यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने कोट कर दी कि नवाज़ शरीफ साहब की राय भी यही है कि बलूचिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए। अब कहा तो यही जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब पार्टी को अब भी रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो अगर उनकी राय भी ये है, मौलाना साहब की भी ये है, PTI की भी ये है, तो फिर कदगन क्या है? कदगन तो हुकूमत है। देखे ना, मियाँ साहब को अगर कोई बात करनी है तो उन्हें किसी कुलीग को बताने के बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहिए। बहन ही जो मौलाना है, मौलाना ने अभी इतनी बड़ी फेवर की है हुकूमत की, 26वीं आईनी तरमीम के दरमियान एक हमांगी पैदा की है, उन्हें भी चाहिए कि वो हुकूमत से बात करें। मतलब ये है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो डेफिनेटली हुकूमत ने करने। इवन हुकूमत का तो ये हाल है कि KPK की गवर्नमेंट जो है, जो कि अफगानिस्तान के साथ भी इंसिस्ट कर रही है, और जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी अब हुकूमत का ये कहना कि जी PTI मौजूद नहीं थी, उनका चीफ मिनिस्टर मौजूद था। मेरा ख्याल है सबसे बैलेंस बात उसी ने की है। इस वक्त उनकी पूरी कैबिनेट, उनके जो इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं मोहम्मद अली सैफ साहब, उन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया कि जी अफगानिस्तान के साथ अगर मरकजी सतह पे बात नहीं होती तो वो सूबाई सतह पे भी वो इस चीज को अमन के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। खुद मैं भी एम्बेसडर से भी मिला अफगानिस्तान के, वो बहुत ज्यादा वेलकम करना चाहते हैं KPK गवर्नमेंट को भी, चूंकि उनके हमसाए हैं, वहां से एक ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं उसके अंदर। लेकिन
हर चीज के अंदर फॉरेन ऑफिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वक्त कि बाहर से बात हो सके। और बैन ही अपने अंदर भी अगर बात करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं और वो कब कोई इनिशिएटिव लेंगे? उनकी ड्यूटी सिर्फ दौरे करना, तनख्वाह बढ़ाना और चीनी की कीमत बढ़ाना है, या इसके अलावा भी उन्होंने कोई काम करना है? तो लेकिन आपने दुरानी साहब अफगानिस्तान की जो बात की है, अब उसमें एक आम राय तो ये है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने पर रजामंदी जाहिर ही नहीं की जाती। हमने तोरखम बॉर्डर भी बंद करके देख लिया, हमने वहाँ एयर स्ट्राइक्स करके भी देख ली, तो इसके अलावा आप किस तरह इंगेज करें, उनसे क्या करें? देखिए, जहां तक सवाल है टीटीपी का, टीटीपी तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए भी एक दर्द सर है, उनके लिए भी इसे दर्द सर बनाना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन देखिए, बात दो तरह की है। एक तो यह है कि अगर तो आपने उसको ताकत से किसी चीज को डील करना है तो फिर और मामला है। अगर आपने निगोशिएशंस को भी ऐड करना है तो फिर निगोशिएशन के लिए तो आपको उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा ना। मतलब वो चाह रहे हैं कि जी आप हो, आप अगर अभी मोहम्मद सादिक साहब गए हैं अगर काबुल, तो उसके अच्छे असरात आएंगे मेरा ख्याल है। इसी तरह से अगर सूबाई हुकूमत को भी इस चीज में एंगेज किया जाए तो वो मजीद अच्छे नताइज लेके आएंगे। आप मुत्तफिक हैं इस बात से, क्योंकि आप अफगानिस्तान को बहुत क्लोजली देख भी चुके हैं कि गंडापुर साहब ने कहा कि मौलाना साहब की अब वो परसुएशन की वो ताकत नहीं है तालिबान को बिठाने की, ये मैं कर सकता हूँ काम। अब देखिए, मैं उनकी इस बात को, मेरे पास ये रीजन नहीं है कि मैं कहूँ वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन नहीं। मैं कहता हूँ अगर मौलाना कर सकते हैं उन्हें भी करना चाहिए। मोहम्मद सादिक साहब जो है उनका अपना एक एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान का, वो भी कर रहे हैं, उन्हें भी करना चाहिए। और इसी तरह से केपीके की गवर्नमेंट भी एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। इसलिए इस वक्त जहां जहां पर भी, और सबसे बड़ा मैं आपको एक फैक्टर बताऊं कि हमारा फॉरेन ऑफिस को तो जाके किसी तरीके से जगाना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान का एक इदारा है और सबसे इफेक्टिव एक वक्त में इदारा रह चुके हैं। तो अगर आपका फॉरेन ऑफिस इस वक्त जिंदा ही नहीं है और एक दौरा अभी तक जो है फॉरेन मिनिस्टर का अफगानिस्तान का नहीं हुआ, अफगानिस्तान से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, इवन जो बलोचिस्तान में एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की खबरें आ रही हैं, जो डिफरेंट चीजें गैर ममालिक की इंटरफेरेंस के रिफ्लेक्शंस मिल रहे हैं, उनके ऊपर भी हमें एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। हमें एक प्रोएक्टिव डायलॉग स्ट्रेटेजी की जरूरत है। हमें कौमी यकजहती की जरूरत है। दहशत, देखिए इतने बच्चों की मैं जब रात को देखता हूँ, फलां शहीद, मेजर शहीद, कैप्टन की बात, बच्चे हमारे बच्चे हैं ना। मैं तो हमारे तो वाकई तो ऐसी दुख उठा भी चुका हुआ हूँ करीब के दोस्तों के। तो मुझे तो रात में हमें तो नींद नहीं आती जब हम ये दुख देखते हैं तो। लेकिन अब है कि हुकूमत के हिसाब में ठंड है तो अब हम अफसोस तो होता है डेफिनेटली।